नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र रावत और आज आपसे बात करूंगा कि लगभग रात को 8 बजे के आसपास मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन हो जाएगा। मंगल ग्रह कन्या राशि में चले जाएंगे, बुध के घर चले जाएंगे। बुध के घर में जाकर के जो उनका फल होता है वो बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं रहता, क्योंकि शत्रुता वाला जो व्यवहार है वो निर्मित हो जाता है। मंगल ग्रह कन्या राशि में, शनि ग्रह मीन राशि में। कन्या राशि से मीन राशि सातवीं यानी कि सप्तम, एक दूसरे से सप्तम हो गए। अब मंगल कहेगा मैं शनि को देख रहा हूँ, शनि कहेगा कि मैं मंगल को देख रहा हूँ। अब दो शत्रु आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो मंगल का ट्रांजिट है 12 सितंबर तक रहेगा। 12 सितंबर तक का जो ग्रह गोचर रहेगा ये आपको बहुत सावधानी ध्यानपूर्वक निकालना होगा। लगभग 45 दिन का समय रहेगा। इस दौरान आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं वो मैं आपको काफ़ी डिटेल में आज की इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिए। आई एम श्योर आपको बहुत सारी डिटेल जानकारी आज की इस वीडियो से मिलेगी। मैं सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि के बारे में। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो आप ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को समझ पाएँ। अब यहाँ पर जो विशेष रूप से बात होती है मेष राशि में वो ये है कि एक तो आपकी राशि के ऊपर शनि की 7.5 का इम्पैक्ट चल रहा है। दूसरा, आपकी राशि का जो लॉर्ड है वो अपनी ही राशि से 6ठे स्थान में चला जाएगा। आप ध्यान से देखें तो जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है वहाँ मंगल ग्रह दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि रोग के घर में, चोट के घर में, शत्रु बाधा के घर में, पुलिस केस मुकदमे के घर में, अपयश के घर में, मान की हानि के घर में, इस घर में मंगल का रहना। और फिर जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ आपको शनि दिखाई दे रहे होंगे। शनि मंगल को देख रहा है, मंगल शनि को देख रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे पर जो दृष्टि डाल रहे हैं ये अच्छी नहीं है। शनि खर्च के घर में बैठ के रोग चोट को देख रहे हैं, मंगल रोग चोट के घर में बैठ के खर्च को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके मान सम्मान में कमी आएगी। इन 45 दिनों में आपके व्यक्तित्व को आपको बहुत ध्यान से संभाल के रखना होगा। आपको बेवजह किसी से उलझना नहीं है, फिजूल की बातों से बचना है, फिजूल खर्ची से आपको बचना है। आपको इमोशंस में आके, भावनाओं में बह कर के धन खर्च नहीं करना है। शत्रु पक्ष से अलर्ट होकर के चलना है। आपके साथ कोई विश्वासघात हो सकता है, कोई आपको धोखा दे के जा सकता है। इस प्रकार की जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर बनेगी। इसके अलावा मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि आपके मान सम्मान के घर में भी है। ऐसी स्थिति में मंगल बोलेगा कि मैं तो मान सम्मान को देख रहा हूँ पर मैं रोग स्थान में बैठ के देख रहा हूँ, शत्रु के घर में। तो मंगल यहाँ पर अपने घर को तो सुरक्षित करने का पूरा प्रयास करेगा। अब ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में आपको अपने मान सम्मान को बचा के रखना होगा। इसके अलावा मंगल ग्रह का भाग्य स्थान पर एक चतुर्थ दृष्टि का प्रभाव भी आ रहा है। ये जो प्रभाव है, चतुर्थ दृष्टि वाला जो प्रभाव है, ये भी आपके भाग्य को मित्र राशि वाला है पर उतना अनुकूल नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मंगल आपके लिए विशेष रूप से उन सभी बातों के फल में कमी करेगा और साथ में जिनको कोई मृत्युतुल्य कष्ट चल रहा है, स्वास्थ्य में काफ़ी गड़बड़ी चल रही है, ऐसे लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, अगर आप डिस्प्ले की कुंडली में देखें तो जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वहाँ का लॉर्ड मंगल
वृश्चिक राशि का वो रोग स्थान में चला गया, यानी कि आयु को लेकर रोग चोट शत्रु के घर में गया। तो स्वास्थ्य में, आयु में खतरा बढ़ना, उत्तेजित होना, क्रोध अधिक आना, एरोगेंसी बढ़ना और इस तरीके का जो व्यवहार है वो आप में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ सभी मेष राशि के दोस्तों से कि आप ध्यान रखिए, आप शनि की पूजा करिए, शनि का जाप करिए, शनि मंदिर जाइए, शनि पे तेल अर्पित करिए, शनिवार के दिन सरसों का तेल, बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए। बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लोगे तो उनकी दुआएं मिलेंगी, वो ज़रूरी भी है। ऐसे ही मंगल की पूजा करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, आप मंगल का जाप करिए। आपको लाल वस्त्र भी नहीं धारण करने हैं, आपको नीले वस्त्र भी नहीं धारण करने अगले 45 दिनों तक। आप नीले वस्त्र, काले वस्त्र तो भी छोड़ ही दो कुछ सालों के लिए, क्योंकि आपकी राशि पर शनि का प्रभाव है। ये आपके लिए दिक्कत देगा, चिंता देगा, भय भ्रम देगा, तनाव देगा। इस प्रकार की जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितने भी दर्शक अभी हमारे मेष राशि के मुझे सुन रहे थे, उनके लिए मंगल और शनि का जो समसप्तक योग है ये उतना अनुकूल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ और एक नेक्स्ट राशि के बारे में चर्चा करता हूँ जिसका नाम रहेगा वृषभ। इस राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। मंगल आप देखेंगे तो वो है 6 नंबर राशि में। वृष राशि शुक्र की होती है। अब यहाँ पर मंगल और शनि एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जहाँ 12 नंबर लिखा है वो प्रॉफिट का घर है। अब शनि जो है वो आपकी एजुकेशन को देख रहा है, संतान को देख रहा है, बुद्धि उन्नति को देख रहा है, नीति शास्त्र विद्वानता को देख रहा है। और मंगल आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, यानी कि पेट पर बैठा है। अब मंगल क्या लेकर के बैठा है इस विषय पर भी ध्यान लगाना पड़ेगा। मंगल के पास है आपके व्यय यानी कि खर्च, जहाँ 1 नंबर लिखा है, और साथ में मंगल के पास है आपका मैरिज लाइफ यानी कि दाम्पत्य जीवन। ये 2 डिपार्टमेंट लेकर के मंगल आपके पंचम भाव में चला गया और शनि की दृष्टि है, तो एक तो आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब होगी, साथ में खर्चे आपके बढ़ेंगे। खर्चे भी संतान से संबंधित चीज़ों पर अधिक हो सकते हैं और मैरिज लाइफ में भी कष्ट आएगा। और साथ में जितने भी आपके बिजनेस पार्टनर हैं, व्यापारिक पार्टनर हैं, उनके साथ भी कलह कलेश और परेशानी की स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये वो फैक्टर हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर मंगल और शनि, विदेश के घर यानी कि विदेश यात्राओं से बचना है, बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप खराब होगी, कोई मांगलिक कार्यक्रम अभी करने से बचें, और साथ में अगर आप स्टॉक मार्केट, शेयर बाज़ार, आप लॉटरी, कैसीनो, ऐसी सब चीज़ों के कार्यों में सम्मिलित हैं तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये मंगल का और शनि का जो समसप्तक दृष्टि दोष है, इसमें आपको उतना अधिक मुनाफा विशेष रूप से नहीं मिल पाएगा। एक तो मेटल, स्टील, एल्युमिनियम, लोहा और साथ में जितने भी इलेक्ट्रिकल या डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए शेयर बाज़ार होते हैं, मेरा ऐसा अनुमान है, जितनी मुझे जानकारी है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इस तरफ आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप बेल्ट की नौकरी करते हैं यानी कि IPS स्तर की रैंक पर कार्यरत हैं तो भी आपको थोड़ा विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा शनि महाराज की दृष्टि आपके सर पर है तो वो मानसिक रूप से तनाव आपके लिए उत्पन्न करेंगे, और मंगल की दृष्टि भी खर्च के घर पर है, यानी कि खर्चों की वृद्धि भी आपके तनाव का कारण बनती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों ये बात हुई हमारी अभी मेष राशि की और वृष राशि की। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी मिथुन।
मिथुन के लिए चिंता का विषय रहेगा। मेष राशि और वृष राशि के कंपैरेटिवली मिथुन के लिए ज़्यादा रहेगा। कारण होगा कि आपका जो प्रॉफिट है यानी कि जो लाभ स्थान है वो मंगल के पास है, और साथ में जो आपका छठा भाव है यानी कि जहाँ 8 नंबर लिखा है यानी कि रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमा, ये घर भी यहाँ पर मंगल के पास हो गया। और मिथुन राशि वालों के लिए मंगल अच्छा फल नहीं दे पाते, और वो जहाँ भी बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं काफ़ी हद तक। बस वो शत्रु का घर हुआ तो ज़्यादा करेंगे, मित्र का घर हुआ तो कम करेंगे। अब यहाँ पर मंगल लाभेश हो करके आपके 4th हाउस में बैठ गए जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है। अब वो घर किसका है? वो घर है सुख साधनों का, प्रॉपर्टी का, ज़मीन जायदाद का, वाहन का, राजनीति का, जनता के प्यार का, आपके खेत खलियान का, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ मंगल 4th हाउस में रहेगा। ऐसी स्थिति में मंगलिक दोष तो बनेगा ही। इसके अलावा मंगल और शनि के समसप्तक दृष्टि योग में आपकी नौकरी पे खतरा रहेगा। अगर आप सरकारी जॉब में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं और किसी बड़े पद पर कार्यरत हैं तो आपको बहुत विशेष सावधानी के साथ काम करना चाहिए, ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। और कारण भी यही है कि 2 दुश्मन एक दूसरे को देख रहे हैं, तो क्या कोई ग्रह बचा रहा है आपको? जी हाँ, मेरा आंसर होगा बिल्कुल। वो है जुपिटर यानी कि गुरु, जो आपकी 3 नंबर राशि में बैठा है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले की कुंडली में। गुरु ने बोला मैं तो सेफ करूँगा, मैं तो सुरक्षित करूँगा जॉब को, पर यहाँ मंगल शनि गड़बड़ करेंगे। इसलिए पॉलिटिकल लोगों को थोड़ा सावधानी से काम करना होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। सुख सुविधाओं को थोड़ा सोच समझ के खरीदें। कोई प्रॉपर्टी की डील बहुत सोच समझ के विचार करके करें। और साथ में दाम्पत्य जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट जुपिटर मैनेज कर लेगा। येलो रंग के वस्त्र या फिर पुखराज एक पहन के रखिए, अच्छा रहेगा। और साथ में मंगल आपके लाभ के घर को देख रहा है, मेष राशि को देख रहा है, तो वो बोलेगा ठीक है मैं मेष को देख रहा हूँ, प्रॉफिट को देख रहा हूँ, तो मैं प्रॉफिट तो दूंगा। तो अगर आप विदेशों में हैं या विदेश यात्रा करने जा रहे हैं तो उस और आपको इसके अनुकूल फल डेफिनेटली प्राप्त होंगे। इसके अलावा मंगल शनि के समसप्तक योग से कैरियर में थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहेगा। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि एक तो मदर की हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा, और साथ में क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना चाहिए दोस्तों। और मंगल के पास एक तो मुकदमे लिटिगेशंस का भी डिपार्टमेंट है, अपयश और आपको धोखा देने वाले घर का भी डिपार्टमेंट है। तो आपके साथ कोई धोखा, फरेब, चीटिंग किसी अपने व्यक्ति के द्वारा हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये वो तमाम बातें हैं जो मुझे आपसे मिथुन राशि के लिए शेयर करनी थी, बतानी थी। और मैं तो स्पेशली कहना चाहूँगा कि जितनी हो सके मंगल की और शनि की पूजा पाठ आप करते रहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल साबित होगी। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष, या इस सावन के महीने में आपने अभी तक अपना अभिषेक नहीं कराया है तो आप ज़रूर करवाइए। डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, भोले बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। भोले बाबा प्रसन्न होते हैं रुद्राभिषेक से, तो आपको कराना चाहिए। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं।